हेलो 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 एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर और जेई प्लस टोटल सीरीज में आपका स्वागत है बच्चों, जहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में हम लेक्चर 3 पर हैं, जहां पे आज हम रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड इनफाइनाइट टर्म्स सिंप्लीफाइड टू अ क्वाड्रेटिक, इन दो कंसेप्ट्स की पढ़ाई करेंगे। और इन दो कंसेप्ट्स के आधार पर हम कई सारे सवाल करेंगे। इनफैक्ट कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो जेईई मेंस के रीसेंट एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, राइट। तो इस सेशन में बच्चों ये तीन कंसेप्ट्स हैं, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन और उससे रिलेटेड रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। इन दो कंसेप्ट्स पे इंडिविजुअली और कोई और कॉन्सेप्ट्स के मिक्स करके भी सवाल देखे गए हैं जेईई मेंस में। और इनफाइनाइट टर्म्स सिंप्लीफाइड टू क्वाड्रेटिक, इस कंसेप्ट पे भी रीसेंट ईयर्स में जेईई मेंस के सवाल देखे गए हैं। सो ओवरऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ रखा है तो उसके आधार पर ये लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स और उनके प्रॉब्लम्स समझना और फोड़ना आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हम लोग अलजेब्रिकली भी इस चीज को समझेंगे बट साथ ही साथ ग्राफिकली भी इस चीज को समझेंगे। काफी मजेदार सेशन होगा। सो हॉप ऑन द ट्रेन और चलिए शुरू करते हैं ये सेशन, जहां पे हम शुरुआत करेंगे एक काफी बेसिक क्वेश्चन से, जो आप जो है अगर आपने फंक्शंस का चैप्टर पढ़ रखा है मेरे साथ तो आपको ये बहुत ही इजीली आ जाएगा। बट अगर नहीं पढ़ रखा है तो भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो, समझ सकते हो, काफी कॉमन मैथमेटिकल लॉजिक से इस सवाल को जो है क्रैक कर सकते हो। और इस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आपको पूछता है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये जो फंक्शन है इसका आउटपुट y है। इस आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, राइट। अब इसको आप कई तरीके से सोच सकते हो, अलजेब्रिकली भी सोच सकते हो और एट द सेम टाइम ग्राफिकली भी सोच सकते हो। अगर अलजेब्रिकली सोचने की कोशिश करें, पहले अलजेब्रिकली बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आप अलजेब्रिकली सोचने की कोशिश करो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, करेक्ट। हम ये जानते हैं भली बाती कि स्क्वायर, कोई भी चीज का स्क्वायर हमेशा हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट एवरी स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। सो बेसिकली मैं ये चीज लिख सकता हूं दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, राइट। और स्पेसिफिकली मैंने फंक्शंस इस चैप्टर के बारे में बात इसीलिए किया क्योंकि फंक्शंस इस चैप्टर में रेंज हमने ढूंढा था कई सारे फंक्शंस का, कई अलग अलग तरीकों से, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका था कि जिस भी फंक्शन का आप रेंज ढूंढ रहे हो उसमें सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन को, उसके अंदर का जो सिंपलेस्ट फंक्शन है उसमें एक कंडीशन लगाओ, उसमें एक इनइक्वालिटी लगाओ, जैसे हमने वहां पे करी है। हम जानते हैं कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगा, कभी नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसके बेसिस पे हमने ये इनइक्वालिटी लिखी। अब एक्स स्क्वायर तो हमारा फंक्शन नहीं है, हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे कैसे पहुंचेंगे? बहुत ही सिंपली, दोनों साइड्स में, इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड्स पे हमें 2 को ऐड करना है। और जब हम वो करेंगे बच्चों, जब हम वो करेंगे तब हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 2 विच इज 2, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, जो कि y है, जो कि ये फंक्शन है y, ये हमेशा 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन का जो रेंज है, जो आउटपुट वैल्यू है, इज मिनिमम इज 2 एंड द मैक्सिमम इज इंफिनिटी। सोचने की कोशिश कीजिए, y हमेशा 2 से बड़ा होगा तो वो कितना भी बड़ा हो सकता है, राइट। एंड दैट इज व्हाई द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज व्हाई द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, सो टू से रेंज इज नथिंग बट 2 कॉमा इंफिनिटी। अब ध्यान से देखिए, हमने 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है क्योंकि
2 एक इंक्लूडेड वैल्यू है और जो भी वैल्यू इंक्लूडेड होती है वहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और जो वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है वहां राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। लाइक इंफिनिटी इज एन एक्सक्लूडेड वैल्यू, क्यों? क्योंकि इंफिनिटी ये एक रियल नंबर नहीं है बच्चा, राइट? तो 2 से लेके इंफिनिटी, 2 सबसे मिनिमम वैल्यू और इंफिनिटी सबसे हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए राउंड ब्रैकेट। सो 2 से इंफिनिटी ये इसका रेंज है बच्चों, और ये हमने बहुत ही आसानी से, सरलता से अलजेब्रिकली ढूंढा। अब इसी चीज को ग्राफिकली देखते हैं ताकि हमारे ग्राफिकल सेंसेस भी जाग जाएं, राइट? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट? द सिंपलेस्ट पैराबोला लुकिंग अपवर्ड्स, जिसका वर्टेक्स 0,0 होता है। अब फंक्शंस में हमने ये सीखा है कि कोई भी फंक्शन आपके पास है, अगर उसका ग्राफ आपके पास है और उस फंक्शन को अगर आप प्लस के ऐड कर रहे हो, है ना, और वो के पॉजिटिव नंबर है, जैसे इस केस में होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आप क्या करते हो? जब आप प्लस के ऐड करते हो तब आप k यूनिट से उस ग्राफ को ऊपर ले जा रहे हो, k यूनिट से उस ग्राफ को ऊपर ले जा रहे हो। तो इस ग्राफ को 2 यूनिट हम ऊपर ले जाएंगे बच्चों, इस ग्राफ को 2 यूनिट हम ऊपर ले जाएंगे, जिससे कि ये जो पॉइंट है 0,0, ये 2 यूनिट्स ऊपर आ जाएगा, है ना, ये 2 यूनिट ऊपर आ जाएगा। और क्योंकि वो 2 यूनिट ऊपर आएगा, ये जो पॉइंट है 0,0 अब बन जाएगा 0,2, ठीक है? और वो जो ग्राफ है वो ग्राफ अब कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? यही ग्राफ को 2 यूनिट हमने ऊपर करा है। और अब आप इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ से क्लियरली ये दिख जाता है कि y एक्सिस पे अगर आप स्कैन करो तो y की मिनिमम वैल्यू 2 है और y की मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी है। तो यहां से भी आप ये बोल सकते हो दैट y बिलोंग्स टू 2, इंफिनिटी। अब वापस 2 पे मैं राउंड ब्रैकेट नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि 2 एक इंक्लूडेड वैल्यू है, तो उसके लिए उसको रिस्पेक्ट करना, स्क्वायर ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो यस, यही रेंज आएगा। तो ग्राफिकली भी हमने ये चीज देखी, अलजेब्रिकली भी हमने ये चीज समझी, काफी सरल, काफी सिंपल, काफी बेसिक चीज हमने डिस्कस किया। और रेंज क्या है ये चीज को वापस से कनेक्ट किया, इररिस्पेक्टिव आपने फंक्शंस हमारे साथ पढ़ा है या नहीं। रेंज क्या होता है? द y वैल्यूज, द आउटपुट वैल्यूज, है ना, आउटपुट वैल्यूज कहां से कहां तक जाते हैं, ये होता है रेंज किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का। और हमने इस सिंपल फंक्शन को यूज करके रेंज निकाला है ग्राफिकली भी, और पिछले पेज पे हमने इसी चीज का अलजेब्रिक वर्जन भी देखा, किस तरीके से इसका आउटपुट लाना है, ठीक है? तो अब यही चीज हमने यहाँ पे समझी, एक्स स्क्वायर का ग्राफ 2 यूनिट्स ऊपर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ, और उसका रेंज आ जाएगा 2, इंफिनिटी, ठीक है? राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? अब इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वाड्रेटिक फंक्शन लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, राइट? जैसे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, abc तीनों के वैल्यूज हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 2 था, तो a की वैल्यू 1 थी, ax स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस bx, b की वैल्यू 0 थी और c की वैल्यू 2 थी। तो हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है। अब इसका हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे, ये बात तो हम समझ चुके हैं बच्चों कि रेंज जो होता है is basically all the set of y values that the function can take, all the set of output values that the function can take. Basically रेंज ये होता है कि y के क्या क्या वैल्यूज ये फंक्शन ले सकता है, आउटपुट के क्या क्या वैल्यूज ये फंक्शन ले सकता है, ठीक है? तो या तो हम इसका ग्राफ बनाएं, जो आप बना सकते हो, है ना, और एक तरीका है जो अलजेब्राइक है। तो पहले यहां पे एक अलजेब्राइक तरीके से इस चीज को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अलजेब्राइक तरीके से इस चीज को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। अब हम ये जानते हैं बच्चों, हम ये जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, राइट? ये हमने लेक्चर 1 में देखा था, जहां पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड की बात की थी। उसके बाद हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे आए थे, जिससे हम रूट्स ढूंढे थे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करके हमने रूट्स का फॉर्मूला ढूंढा था क्वाड्रेटिक। यहां पे हम रूट्स की बात ऑल्दो नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि रेंज क्या है ना? तो उसके लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का दरवाजा फिर से खटखटाते हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करने की कोशिश करते हैं, यही इसी क्वाड्रेटिक में, और देखते हैं कि क्या जादू होता है। तो जैसा मैं कह रहा हूं, ट्रस्ट मी,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस थॉट प्रोसेस से भी आप इसका रेंज निकाल सकते हो। आपको बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है ये जानना है। अगर आप जानते हो तो बहुत बढ़िया, फटाफट यूज करके इसको उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर आप नहीं जानते हो तो लेक्चर 1 में हमने डिटेल में बता रखा है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने ग्रेड 9 ग्रेड 10 में भी कर रखा है। तो आइए फटाफट इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये कुछ इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर होने वाला है। देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इन दो टर्म्स में 2 कॉमन लिया जा रहा है, ये दिख रहा है। तो अगर हम 2x स्क्वायर प्लस 4x में से 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली कर दिया है तो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ थोड़ा डिटेल में। y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x, इस माइनस 3 को अभी के लिए थोड़ा साइड में रखते हैं। y इक्वल टू 2 कॉमन x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, माइनस 3। अब अगर मुझे यहां कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो ध्यान से इन दो टर्म्स पे फोकस करना पड़ेगा, इन दो टर्म्स पे फोकस करना पड़ेगा, राइट क्योंकि यही दो टर्म्स आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस टाइप का फॉर्मेट देंगे, ठीक है। तो यही चीज मैं वापस लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x। यस, सेम चीज मैंने लिखी है, कुछ भी नहीं किया, बस यहां जगह छोड़ी है। क्यों जगह छोड़ी है आपको समझ में आ जाएगा, राइट क्योंकि मैं यहां अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करने वाला हूं। a स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर मुझे यहां पे b चाहिए, है ना, अगर b चाहिए तो ये a स्क्वायर है प्लस 2 इंटू a इंटू b तो 1 हो गया फिर, क्योंकि 2ab 2 इंटू x इंटू b को 2x अगर होना है तो b तो 1 होगा, और अगर b 1 होगा तो b स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा। और अगर हम यहां 1 स्क्वायर माने 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें वो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट, हमें वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और जैसे ही हम ये करते हैं यहां पे हमें पता चलता है कि ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और ये जो -1 है, इस -1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के बाहर डाल देना है, तो वो बन जाएगा -2 और ये -3 बचा हुआ है, ठीक है। यस, तो अब ये जो चीज है यहां हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसका फायदा कैसे होगा, कैसे रेंज आएगा, आपको तुरंत ही दिख जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे हम बता सकते हैं दैट y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो a प्लस b द होल स्क्वायर, सो x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, -2 -3 -5। अब ये जो फॉर्मेट है आपको ये समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन एब्सोल्युटली सेम है, हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने बस उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया है ना, उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मेट में डाल दिया, स्क्वायर को कंप्लीट करके। बट इससे हमें ये पता चलता है, जैसे हमने x स्क्वायर प्लस 2 के अलजेब्राइक वर्जन में भी देखा कि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 है, स्क्वायर 0 से कम नहीं हो सकता, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब हम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, तब ये स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू होगा 0, और क्लियरली y का मिनिमम वैल्यू फिर -5 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है ना। 0 - 5 विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो एक बार उसको लिख लेते हैं, y मिनिमम और y मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पे हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि y मिनिमम जो है तब होगा जब स्क्वायर 0 होगा, 0 - 5 इज -5, और y मैक्सिमम जो है, अब हमने पिछले केस में भी ये डिस्कस किया था कि यार स्क्वायर मैक्सिमम इंफिनिटी होता है, क्योंकि स्क्वायर तो यार अनएंडिंग है ना, जब आप स्क्वायर करते हो किसी नंबर को वो बढ़ते ही चले जाता है, बढ़ते ही चले जाता है। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा, इंफिनिटी होगा, अनकंट्रोलेबल वैल्यू होगा, दैट -5 विल स्टिल बी एन अनकंट्रोलेबल ह्यूज इंफिनिट वैल्यू, और इसी वजह से y मैक्स जो है इंफिनिटी होगा। और इस फंक्शन का रेंज जो है -5 इंफिनिटी होना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। -5 पे स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि इंक्लूडेड वैल्यू है, इंफिनिटी पे राउंड ब्रैकेट क्योंकि इंफिनिटी आपके हाथ में कभी नहीं आता, राइट। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। इसी चीज का टाइप 2 वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो हमने यार अल्जेब्रिकली इस प्रॉब्लम को क्लियर किया, बट कुछ टाइम बाद, कुछ पेजेस बाद ही आपको यही प्रॉब्लम
कैसे आप बिना अलजेब्राइक वे से कर सकते हो, कैसे आप ग्राफिकल तरीके से कर सकते हो, या फिर कैसे एक फॉर्मूला मेथड से कर सकते हो, ये भी मैं आपको बहुत ही जल्द दिखाऊंगा, राइट। तो याद रखिएगा, इस प्रॉब्लम को नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज जो है, अब जो एल्गोरिदम हम पढ़ने वाले हैं, वर्टेक्स वाला एल्गोरिदम, उससे भी आप निकाल सकते हो बहुत ही जल्दी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसी चीज की बात कर रहा था मैं अभी, कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो कैसे आप उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मतलब रेंज निकाल सकते हो, ये हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। बट ये पढ़ने के लिए, जैसे हमने पिछले पेज पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज किया था, अगर आपको याद है, हमने पहले लेक्चर में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज किया था और वहां से फॉर्मूला मेथड डिराइव किया था, वैसा ही कुछ यहां पे भी होने वाला है। हम वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जनरलाइज्ड वर्जन देखेंगे। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया था। हमने सबसे पहले a कॉमन ले लिया था, फिर x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए ऐसे बचा था, और फिर इस ब्रैकेट के अंदर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने की कोशिश की थी, राइट। तो अगर मैं कहूं कि यार p प्लस क्यू द होल स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस r स्क्वायर, तो यहां पे ये p स्क्वायर है ना, प्लस 2pq, तो उस हिसाब से आपका q b बाई 2a हो जाएगा। फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने वहां से किया था, ये पूरा चीज हमने लेक्चर 1 में करा है बच्चों, राइट। तो ये आपका p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर है। यहाँ पे आपका 2pq टर्म है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि अगर ये आपका 2pq टर्म है तो 2 टाइम्स p इज x ओवर हियर, p स्क्वायर x स्क्वायर है, तो 2p इज 2x, है ना। तो आपका q जो है b अपॉन a नहीं, b अपॉन 2a होगा, क्योंकि आपने 2 यहां मल्टीप्लाई किया है, तो 2 आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हुआ कैसे है, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है। आपका p स्क्वायर x स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स p की वैल्यू x है, सो 2 टाइम्स x, तो q की वैल्यू आपकी b अपॉन 2a हो गई। और अगर आपकी q की वैल्यू बच्चों b अपॉन 2a है, तो q स्क्वायर आपको b अपॉन 2a द होल स्क्वायर डालना पड़ेगा, और क्योंकि आपने ये ऐड किया है, आपको वही चीज सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। c बाई ए एज इट इज वहां पे रखा गया है। ये लेक्चर 1 में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर जनरल फॉर्मेट में देखा था, जिससे हमने फॉर्मूला मेथड डिराइव किया था बच्चों, फॉर्मूला ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रूट्स हमने डिराइव किया था, ठीक है। अब इसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। ये है आपका p स्क्वायर, ये है आपका 2pq, ये है q स्क्वायर। तो इन तीन टर्म्स को जो है हम मर्ज करके यहां पे लिख सकते हैं p प्लस क्यू द होल स्क्वायर x प्लस b बाई 2a द होल स्क्वायर, ये है c बाई ए एज इट इज, माइनस b बाई 2a द होल स्क्वायर बन जाता है माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बाहर a है, ठीक है। अब यहां पे बचे हुए इन दो टर्म्स का हमने एलसीएम लिया, 4a स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर, तो 4a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर जो है 4ac माइनस बी स्क्वायर आ जाता है इन बचे हुए दो टर्म्स का। ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 4ac माइनस बी स्क्वायर जो है ना, ये आपका माइनस डी है, माइनस डिस्क्रिमिनेंट है। अगेन फॉर्मूला मेथड में हमने ये स्टेज से जो है फॉर्मूला निकाला था, बट वहां पे हम प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बोल रहे थे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमने लेक्चर 2 में ही जो है उसके बारे में चर्चा की, राइट। तो यहां से हम एक्सपांड करके a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a द होल स्क्वायर एक्सपांड कर रहे हैं, y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a द होल स्क्वायर प्लस a इंटू ऑल ऑफ दिस, तो एक a कटेगा, डिनोमिनेटर में 4a बचेगा, और न्यूमरेटर में 4ac माइनस बी स्क्वायर आएगा, विच इज माइनस डी, माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये सब पता होने के बाद इस चीज को अगले पेज पे लेते हैं, ठीक है, इस चीज को अगले पेज पे लेते हैं। बट यहां पे ये एक चीज लिख लेते हैं यार, है ना, कि y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a दी होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a। ये समझने की कोशिश करो माइनस डी क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस डी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी है, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस डी है, तो वो वहां पे माइनस डी बाई 4a आएगा, करेक्ट। तो जैसा हमने एक क्वेश्चन किया अब भी, है ना, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था,
हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके हम ये फॉर्मेट पे आए, और ये फॉर्मेट पे हमने बोला कि मिनिमम वैल्यू तब होगा जब स्क्वायर 0 होगा, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब ये इंफिनिटी हो जाएगा, राइट। तो इसी टेक्निक को हम यूज करेंगे जनरल मेथड में, इसी टेक्निक को हम यूज करेंगे जनरल मेथड में। यहां पे आने के बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यार इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये स्क्वायर 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा ना, स्क्वायर 0 से तो और कम नहीं हो सकता, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 है, तो y का मिनिमम वैल्यू -d/4a हो गया, राइट। तो यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे, यही इक्वेशन हमें आया है पिछले पेज पे, y = a × x + b/2a द होल स्क्वायर -d/4a, राइट, -d/4a। तो अगर आपका एक ऐसा क्वाड्रेटिक है ना, ऑफ कोर्स इसमें और भी वेरिएशंस है, बट एक बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और अगर आपका वो फंक्शन का ग्राफ ऊपर की तरफ देख रहा है तो आपका a पॉजिटिव है, ये तो हमें पता है, हमने नेचर ऑफ रूट्स में देखा था, 6 टोटल ग्राफ्स आते हैं, 3 ग्राफ जहां पे पैराबोला लुकिंग अपवर्ड्स तो a > 0, 3 ग्राफ जहां पैराबोला लुकिंग डाउनवर्ड्स जहां पे a < 0। तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि a पॉजिटिव है अभी के लिए, है ना। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, वो उसका वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स बॉटम पॉइंट, ठीक है। तो बॉटम पॉइंट माने यहां पे जो है y की वैल्यू मिनिमम है, यहां पे जो है y की वैल्यू सबसे मिनिमम है, y की वैल्यू सबसे मिनिमम है। यस, क्या ग्राफ से ये चीज पता चल रहा है? कि यार ये ग्राफ का सबसे मिनिमम वैल्यू यहां पे आएगा वर्टेक्स पे, और हम ये जानते हैं अलजेब्रिकली कि यार फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब स्क्वायर टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर 0 से तो और कम नहीं हो सकता ना, स्क्वायर 0 से तो कम नहीं हो सकता, तो ये स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 है, तो y का मिनिमम वैल्यू -d/4a हुआ, y का मिनिमम वैल्यू -d/4a हुआ, ठीक है। तो वो वर्टेक्स, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -d/4a हुआ, तो अब उसका जो x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो -b/2a क्यों है? क्योंकि हमने ये बोला कि यार ये मिनिमम वैल्यू तब होती है जब आपका ये स्क्वायर वाला जो टर्म है वो 0 हो, सो x + b/2a जो है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो -b/2a है ना, उसका मतलब x की वैल्यू -b/2a है। तो इसका x कोऑर्डिनेट -b/2a आ गया, और जब वो हो रहा है तब ये 0 और y का मिनिमम वैल्यू -d/4 है, राइट। तो बच्चों आई होप एक जनरल क्वाड्रेटिक के लिए अपवर्ड लुकिंग a > 0 इस टाइप के क्वाड्रेटिक फंक्शन का वर्टेक्स जो है, जब मिनिमम y वैल्यू जहां पे आता है उसके कोऑर्डिनेट्स -b/2a, -d/4a, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो मुझे लगता है फॉर अ प्रोग्रेसिव मॉडर्न जेईई मेंस स्टूडेंट, जो जेईई मेंस सही में सीरियसली फोड़ना चाहता है, ये चीज अपने फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये जो चीज है काफी नेचुरली आपको आनी चाहिए। जब भी आप एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्वेश्चन देखते हो और वहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन में कहीं से भी मिनिमम या फिर किसी तरीके से रेंज, ये सारी चीजें कनेक्टेड है, सो द फर्स्ट थिंग दैट शुड हिट इज द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो उसके लिए आपको कोई भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मशक्कत नहीं करती, क्योंकि वो तो सब हमने कर ली बेटा, वो तो सब हमने कर ली, हम समझ चुके कि ये फॉर्मूला क्यों सही है। तो अगली बार जब आप ax² + bx + c = y ये फंक्शन देखोगे, खटाखट -b/2a, -d/4a, d(b²- 4ac) होता है, सारे वैल्यूज प्लग इन करके आपको वर्टेक्स तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हम ये चीज एक एग्जाम्पल में कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर। सारे बच्चे अगर ये समझ चुके हो तो फटाफट इस क्वाड्रेटिक का ABC क्या है ये समझो, सारी चीजें अप्लाई करो इस फॉर्मूला में और इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स निकाल के बताओ, ठीक है। यस, तो मैं यही चीज यहां पे कर लूंगा, राइट। आप लोग वीडियो को पॉज करके निकाल सकते हो, बट प्लीज ट्राई एंड मेक श्योर कि आप उसको अप्लाई करो और खुद से डेवलप करो ये एटीट्यूड कि जब भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा मैं तुरंत उसका वर्टेक्स निकाल सकता हूं या तुरंत उसका वर्टेक्स निकाल सकती हूं, राइट। सो क्लियरली यहां पे
A is 1, B is -5 एंड C is 6। और जैसा मैंने कहा था, ग्रेजुअली जैसे आपकी मास्टरी इस टॉपिक में बढ़ेगी, ये सब लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिख रहा है भाई कि A 1 है, B -5 है और C 6 है, राइट। और उसके बाद अगर मुझे वर्टेक्स निकालना है तो -b/2a है ना, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन 2 × 1, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस ऑफ -5 + 5 अपॉन 2 × 1, तो ये 5/2 आना है, 5/2 आना है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b² - 4ac, सो -5² -4 × ac है ना, तो b² - 4ac 25 - 24 1 आएगा। इसका मतलब -1 अपॉन 4 × 1, तो -1/4, राइट। तो ये आपका वर्टेक्स है बच्चों, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। और अगर आपको याद है तो ये वही क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो हम ऑलमोस्ट एवरी टाइम यूज करते हैं एज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। जैसा मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि यार एग्जाम्पल्स को यूज करके चीजें ज्यादा बेटर समझ में आती हैं, और हम इसी एग्जाम्पल को डे 1 से यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में, ताकि चीजें आसान हो, है ना। तो हम ये जानते हैं कि ये जो दो रूट्स हैं वो 2 और 3 हैं, है ना। इस क्वाड्रेटिक को अगर हमने फैक्टराइज किया x - 2 x - 3 और y को 0 डाल दिया तो x2 आएगा और 3 आएगा। ध्यान से देखो कि अगर 2 और 3 उसके रूट्स हैं, तो 2 और 3 जो रूट्स हैं उसका एवरेज 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 5/2 नहीं है क्या? क्या 2 और 3 का एवरेज, क्या 2 और 3 का मिडिल पॉइंट 5/2 नहीं है क्या? तो अगर मैं एक सिमेट्रिक लाइन बनाने जाऊं, ऐसी लाइन जो इस क्वाड्रेटिक को काट रही है ना, जो इस क्वाड्रेटिक को काट रही है ना, तो एकदम बीच में से, तो क्या एक सिमेट्रिक लाइन बनेगी, है ना। तो क्या वो इन दोनों के एवरेज से पास नहीं करेगा, है ना, इन दोनों के मिड पॉइंट से पास नहीं करेगा। तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 5/2। वही इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वो सेम लाइन पे है, सिमेट्रिकल लाइन पे। मेक सेंस, राइट। और अगर वैसे सोचोगे तो ये भी वैसे ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे एक एक्स एक्सिस निकाल दिया, है ना, और बोल दिया मैंने कि यार ये आपका एक रूट है अल्फा और ये आपका दूसरा रूट है बीटा, है ना, तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा बेटा, इन दोनों का एवरेज पॉइंट क्या होगा, वोंट इट बी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, उसका मिड पॉइंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। क्या हम जानते हैं लेक्चर 1 से कि सम ऑफ रूट जो है अल्फा प्लस बीटा -b/a है। तो यहां पे अगर मैं -b/a डाल दूं तो -b/a डिवाइडेड बाई 2 तो -b/2a आएगा। तो यस, इन्हीं चीजों के वजह से मैथ्स मजेदार होता है कि अलग अलग जगहों से आप सेम चीज पे कनेक्ट करते हो और आपको दिखता है कि यस दिस एक्चुअली मेक सेंस। और ये जब फीलिंग आती है ना बच्चों, तब आपको लगता है कि हाँ अब मैथ्स मजेदार है, मैथ्स में जो है चीजें एक्चुअली कनेक्ट हो रही हैं। और ये कॉन्फिडेंस, ये फीलिंग जब आप में आ जाती है, उसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है, जो फीलिंग है, वो कहीं गुना बढ़ जाती है बच्चों। और उसी कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एग्जाम देते हो, तब आप अपने ट्रूएस्ट पोटेंशियल को जो है एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो चलिए, काफी मजेदार चीज पता चली। कंक्लूसिवली, बहुत इंपॉर्टेंटली, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का वर्टेक्स आप आसानी से निकाल सकते हो, राइट। हमने यहाँ पे a > 0 के लिए देखा। अब दूसरा केस भी देख लेते हैं, क्योंकि यार पैराबोलास जो है ए पॉजिटिव के लिए भी होते हैं और ए नेगेटिव के लिए भी होते हैं। हमने दोनों टाइप के ग्राफ्स देखे हैं। जो ऊपर की तरफ दिखते हैं वहां पे ए पॉजिटिव होता है, और जो नीचे की तरफ देखते हैं वहां पे ए नेगेटिव होता है, करेक्ट। तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। जब ए पॉजिटिव होता है तब ग्राफ ऊपर की तरफ देखता है ना, और जब ए नेगेटिव होता है तब ग्राफ नीचे की तरफ देखता है, ठीक है, राइट। मैं अभी यहां पे एक्स एक्सिस को नहीं निकाल रहा हूं, एक्स एक्सिस को नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि रूट्स किस तरीके से डजंट मैटर। हम सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल वर्टेक्स की बात करेंगे, है ना, केवल और केवल वर्टेक्स की बात करेंगे दोनों केसेस में। यस और इस वाले ग्राफ के लिए तो हमने ऑलरेडी बातें कर ली, इस वाले ग्राफ के लिए तो हमने ऑलरेडी बातें कर ली कि यार ये वर्टेक्स जो है इसका कोऑर्डिनेट -b/2a होगा, कॉमा -d/4a होगा, है ना। तो ये चीज यहां पे भी एप्लीकेबल है, कोई लोड नहीं है। यहां पे भी वर्टेक्स का फॉर्मूला वही होगा,
माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। बट यहां पे मैं कुछ अलग चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी सी अलग चीज डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो ये है कि ये वाला ग्राफ जो है इसका रेंज क्या होगा। रेंज क्या होता है? मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, है ना। सबसे मिनिमम क्या है फंक्शन का y वैल्यू, और सबसे मैक्सिमम क्या है ये ढूंढना है, और मिनिमम से मैक्सिमम ये आपका रेंज होगा। तो अगर आप देखोगे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ में सबसे मिनिमम y वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए है ना। तो माइनस डी बाई फोर ए इसका मिनिमम वैल्यू होगा, कॉमा मैक्सिमम y वैल्यू तो इंफिनिटी है ना। प्रॉब्लम्स भी हमने कर लिए इस टाइप के। तो ये आपका रेंज होगा इस टाइप के फंक्शन में बच्चों। यहां राउंड ब्रैकेट डालना पड़ेगा, यहां स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा, और बहुत इजीली वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन से हम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज ढूंढ सकते हैं, राइट। तो क्या सिमिलरली हम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का भी रेंज ढूंढ सकते हैं? क्या हम इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का भी रेंज ढूंढ सकते हैं? ध्यान से देखिए, द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव हियर एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट डिफरेंस इज कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ देख रहा है ना। तो मिनिमम आपका वर्टेक्स से आएगा और मैक्सिमम इंफिनिटी होगा, बट यहां पे वो उल्टा हो रहा है ना। आपका मिनिमम y वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, क्योंकि ये ग्राफ नीचे की तरफ अनएंडिंगली जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ अनएंडिंगली जा रहा है। तो आपका मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस इंफिनिटी होगा। जो आपका मिनिमम वैल्यू है ना, जो आपका मिनिमम वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी होगा, और जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम y वैल्यू, वो माइनस डी बाई फोर ए होगा, है ना। तो इस तरीके से हम रेंज जो है बहुत इजीली फिगर आउट कर सकते हैं, राइट। और अगर ये चीज समझ में आ गई है बच्चा, तो पिछले पेज पे जो हमने ये क्वाड्रेटिक देखा, क्या हम उसका रेंज भी बता सकते हैं? बहुत इजीली बता सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का जो रेंज है वो होगा मिनिमम y वैल्यू इज माइनस वन बाई फोर and maximum y value is infinity. Minimum y value is 1 by 4 minus 1 by 4, my bad, and maximum y value is infinity. ठीक है, तो लगे हाथ, क्योंकि हमने ये चीज सीख ली है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जहां पे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज किया था, राइट। क्या इसी चीज को, इसी फंक्शन का ग्राफ निकाल के या ग्राफ नहीं भी निकाल के हम उसका रेंज ढूंढ सकते हैं? पहले तो देखो कि यार a की वैल्यू 2 है ना, a की वैल्यू 2 है, सो a इज ग्रेटर देन 0, एंड इफ a इज ग्रेटर देन 0 द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, यस। एंड इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में वर्टेक्स निकालना आसान है, वर्टेक्स निकालना आसान है। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाई टू ए, है ना, माइनस बी बाई टू ए। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले यहां पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू -3 है ना। a b c के वैल्यूज 2, 4 और -3 है। तो माइनस b बाई टू ए माने -4 बाई टू इंटू टू, माइनस b बाई टू ए माने -4 अपॉन 2 इंटू टू, तो -4 अपॉन 4 -1 आएगा, है ना, कॉमा -d बाई 4 है। आप वो -d बाई 4 फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। बट क्या आपने ये सोचा इसका y कोऑर्डिनेट जो है आप एक हल्के अलग तरीके से भी निकाल सकते हो? कैसे? आपको इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो ये पॉइंट जो है इस क्वाड्रेटिक पे लाई करता है, तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 है, तो सही, यस, आप सोच रहे हो ये चीज कि y कोऑर्डिनेट तो इस इक्वेशन में x को -1 डालने से आ जाएगा, है कि नहीं? तो क्यों ना करे वो चीज, तो x को भाई इसमें -1 डाल दो। -1 द होल स्क्वायर इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, ये 2 हो गया। 4 इंटू -1 इज -4, राइट। सो 2 - 4 इज -2, -2 - 3 इज -5, है ना। तो क्लियरली दिख रहा है कि वर्टेक्स -1, -5 है। और ट्रस्ट मी बच्चों, ये -5 आप वो फॉर्मूला लगाओगे ना -d बाई 4a वाला, उसमें भी यही वैल्यू आएगा। आई वुड एनकरेज यू टू डू दैट, ताकि वो क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो अब यहां से हम बोल सकते हैं कि जो रेंज है
वो क्लियरली मिनिमम वैल्यू -5 है, तो ब्रैकेट -5 स्क्वायर ब्रैकेट -5 और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। तो ग्राफिकली भी वर्टेक्स के आधार पर हम ये चीज कर सकते हैं। जो हमने देखा कि यार ये क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी किया रेंज ढूंढना, और ग्राफिकली भी वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी किया, राइट। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन ढूंढना अभी आसान हो गया है, आई एम गेसिंग मजेदार हो गया है, क्योंकि वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक हमें आ गया। वर्टेक्स ढूंढ सकते हैं, सिमेट्री वाली चीज भी हमने देखी, रेंज कैसे ढूंढना है ये भी हमने देखा। दोनों अलग टाइप के ग्राफ्स हमने देखे, जहां ए पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स बताएगा, वहां से रेंज बहुत इजीली आएगा मिनिमम से इंफिनिटी, और जब ए नेगेटिव होगा पैराबोला नीचे देखेगा तब आपका रेंज -इंफिनिटी से मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स से आएगा -b/4 है, राइट। सो दिस इज ऑल इन ऑल द कंक्लूजन जो हमने अभी तक देखा। फॉर अ ग्राफ वेयर a इज ग्रेटर देन 0, तो हमेशा a की वैल्यू को देखते रहें। जब आप y = ax² + bx + c देखते हैं, पहले x² का कोएफिशिएंट को देखो, अगर वो पॉजिटिव है तो इस तरीके का ग्राफ, ये वर्टेक्स का फॉर्मूला हर जगह सेम होगा, ये रेंज होगा -d/4 से इंफिनिटी, और जब ये नेगेटिव होगा तब आपका रेंज होगा -इंफिनिटी से -d/4। इनमें से कुछ भी चीज सोटू से रटने की जरूरत नहीं है। वर्टेक्स के अलावा धीरे धीरे वो भी आपका एक मसल मेमोरी हो जाएगा, आपका दिमाग उसको स्टोर कर लेगा, क्योंकि यार ये काफी जगह आप एक्चुअली अप्लाई करोगे। -b/2a, -d/4a is the vertex of any quadratic function y = ax² + bx + c, राइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब सीधा सवालों पे आते हैं, सीधा अप्लाई करना शुरू करते हैं। y = 3t + 2t² - 2, इसका रेंज ढूंढे। पहली चीज आप सोचोगे कि सर इसमें तो यार x है ही नहीं, t है, अब क्या करें। कोई लोड लेने की बात नहीं है बेटा, कोई भी लोड लेने की बात नहीं है। इनपुट आपका x के जगह पर t हो गया है, क्या प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट y = f(x) एनीमोर, दिस इज y = f(t), है ना। इनपुट आपका x नहीं है, t है, बट फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। अगर t के जगह यहां पे मैं x लिख दूं, है ना, तो भी आपका आंसर आ ही जाएगा। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, y = 2x², मैं उसको पहले ठीक कर लेता हूं, t² x² का टर्म पहले लिख लेता हूं, +3x - 2। आप इसका रेंज निकालोगे तो उसका रेंज सेम ही होगा। और हम अब ये जान चुके हैं कि सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट 2 है, जो कि पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ ऐसे होगा। अगर आपका ग्राफ ऐसे होगा तब आप बहुत इजीली आपका वर्टेक्स निकाल सकते हैं। वर्टेक्स का फॉर्मूला है -b/2a, -b/2a, सो -3/2 × 2, सो -3/4, और उसका जो y कोऑर्डिनेट है आप इसको इस इक्वेशन में डाल सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है b² 3² विच इज 9 -4ac, ठीक है। सो -4 × 2 × -2, है ना। ये चीज आपको 16 देगा, एक बार दिखा देते हैं। 3² -4 × 2 × -2, ठीक है। तो वो क्या देगा, वो क्या देगा, ये देगा 4 × 2 = 8, 8 × 2 is 16, माइनस प्लस 16 + 9 is 25। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 25 है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा -d/4a, तो -25/4 × 2, तो -25/8। तो ये आपका वर्टेक्स आ गया। अब जो रेंज है बच्चों, जो रेंज है वो क्लियरली इस केस में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू यहां से आएगा विच इज -25/8, ठीक है। रेंज में मिनिमम वैल्यू -25/8 स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, कॉमा मैक्सिमम वैल्यू आपका इंफिनिटी जा रहा है इस क्वाड्रेटिक में, ऊपर देखने वाला क्वाड्रेटिक में, तो -25/8 कॉमा इंफिनिटी। ऑप्शन सी हेंस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, जहां पे आपको रेंज पूछा गया है। काफी सिंपल, काफी डायरेक्ट, राइट। यस, और यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया गया है, जो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बट अगेन ये चॉइस मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि जब भी आपको किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज ढूंढना है तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है या फिर ग्राफिकल मेथड यूज करना है। पर्सनली एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचना चाहूं तो मैं पर्सनली ये मेथड चूज करूंगा, क्योंकि यार ग्राफ निकालना जरूरी नहीं है बट वर्टेक्स निकालना जरूरी है। एक बार वर्टेक्स आ गया और आपको पता है कि आपका a जो है ग्रेटर देन 0 है,
तो हमें पता है कि ये वर्टेक्स जो एक्चुअली मिनिमम y वैल्यू देगा, मैक्सिमम इंफिनिटी होगा, तो बहुत इजीली आप रेंज निकाल सकते हैं, राइट? यस, और ऑफ कोर्स आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हो, बट कभी कभार थोड़ा लेंदी हो जाता है, स्क्वायर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए आई जनरली प्रेफर द ग्राफिकल मेथड। बट अगर आपको ग्राफिकल चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड डू कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यस बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? यस, यहां पे ग्राफिकल मेथड भी दिखाया गया है उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, राइट? यस, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पे जो है अगेन रेंज पूछा गया है आपको क्वाड्रेटिक का, बट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि a का जो वैल्यू है यहां पे अगर आप नोटिस करोगे a का वैल्यू -3 है बच्चों, a का वैल्यू -3 है, तो थोड़ा सा अलग होगा, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला, है ना? a का वैल्यू इज -3 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ देखेगा, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो आइए वर्टेक्स फॉर्मूला से पहले तो ये वर्टेक्स निकालते हैं, -b/2 है ना? ध्यान से निकालेंगे ये, पहले तो हम इसके सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है 1 और डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D की वैल्यू है b² - 4ac। सो 6 स्क्वायर 36 -4 इंटू a इंटू c, है ना? देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो गई 36 + 12 48। तो अब हमारे पास सारे वैल्यूज हैं ABCD, तो वर्टेक्स बहुत इजीली निकल सकता है -b/2a, है ना? तो -6/2 इंटू -3 कॉमा -d माने -48/4a, है ना? इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है क्योंकि काफी खिचड़ी है, काफी सारे माइनस साइंस हैं, राइट? तो ये जो वर्टेक्स है वो क्या बन जाएगा, माइनस कटेगा, 2 3 जा 6, 6/6 इज 1, तो 1 कॉमा माइनस कटेगा, 4 3 जा 12, 48/12 इज 4। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि ये वर्टेक्स 1,4 है। और अगर हम रेंज की बात करें रेंज की बात करें तो इस वाले क्वाड्रेटिक में जो नीचे की तरफ दिख रहा है मिनिमम वैल्यू तो -इंफिनिटी तक जा रहा है, तो -इंफिनिटी से रेंज शुरू होगा बच्चों, राउंड ब्रैकेट होगा यहां पे, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होगा इस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट विच इज 4, राइट? और यहां पे बिना भूले हमें स्क्वायर ब्रैकेट डालना है क्योंकि 4 ये जो y वैल्यू है, ये जो आउटपुट वैल्यू है, ये इंक्लूडेड है। तो -इंफिनिटी, 4, दिस विल बी योर रेंज। आई होप आप सब लोगों ने मुझसे पहले ये सॉल्व कर लिया होगा और वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यार किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज ढूंढना अब आसान है, राइट? यस, तो यहां पे -इंफिनिटी, 4 यही हमें आंसर आया है। ग्राफिकली ये चीज हमने यहां पे देखी। अगेन आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कनेक्टेड है, जो चीज हमने करी है अभी, बट रैशनल फंक्शन का रेंज ढूंढना है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एक्चुअली, बट पहले देख लेते हैं कि रैशनल फंक्शन में होता क्या है। रैशनल फंक्शन इस तरीके का होता है जहां पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो आपका फंक्शन कुछ इस प्रकार दिखेगा, राइट? एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, हमने यहां पे स्पेसिफिकली दोनों पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक ले लिया है, तो वो इस तरीके से दिखता है। तो अगर आपके पास इस तरीके का फंक्शन है तब आप किस तरीके से रेंज ढूंढेंगे, y के वैल्यूज ढूंढेंगे, ये हमें देखना है। तो एल्गोरिथम का पहला स्टेप है आप उसको प्रॉपर फंक्शन की तरह लिख लो, y इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, y इक्वल टू दिस क्वाड्रेटिक अपॉन दिस क्वाड्रेटिक। ये लिखने के बाद काफी सिंपल, काफी नेचुरल सी चीज। दूसरा स्टेप ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस चीज को वहां ले जाओ, एक्सपांड करो सारे टर्म्स और लाइक टर्म्स को साथ लाओ इस फॉर्मेट में जिससे कि आपका एक क्वाड्रेटिक बने इन x। प्लीज ये ध्यान से देखो कि ये एक क्वाड्रेटिक नहीं है, ये ओरिजिनल फंक्शन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो जब आप ये नीचे वाला क्वाड्रेटिक y से मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपांड करोगे, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद आप एक क्वाड्रेटिक ला सकते हो इन x। एग्जाम्पल को यूज करके मैं एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि ये होता कैसे है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आप बोल रहे हो ठीक है बट करना कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा, थांबा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है क्योंकि एग्जाम्पल लेके हम एग्जैक्टली यही चीज दिखाएंगे कि ये चीज करना कैसे, ठीक है? अब एक बार बेसिक एल्गोरिथम देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स। राइट दिस, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म सिंप्लीफाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है x में।
एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों, हम ये जानते हैं कि x जो है सारे के सारे x इनपुट वैल्यूज रियल इनपुट वैल्यूज हैं, है ना, रियल नंबर्स हैं। और अगर रियल नंबर्स हैं x के वैल्यूज, तो वो क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। और अगर वो रियल होंगे तो इस बने हुए क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तब होता है जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो इस आइडिया को हम यूज करेंगे। और तीसरा स्टेप होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक गॉट टू बी रियल बॉस। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। और अगर आपके रूट्स रियल हैं तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो रियल एंड इक्वल हो सकते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, या फिर वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं जहां डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, राइट। यस, तो आइए आप देखते हैं एक क्वेश्चन को यूज करके कि कैसे ये तीन स्टेप्स एग्जैक्टली अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से स्टेप्स देख लेते हैं। y इक्वल टू वो फॉर्मेट में लिखना है, काफी सिंपल है, जो ऑलरेडी दे रखा है, तो स्टेप 1 कर रखा है हमारे लिए। स्टेप 2 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ x में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे ये देखते हैं अभी, है ना, ये अभी देखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, y टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करेंगे, देयरफॉर y एक्स स्क्वायर प्लस 3yx प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, है ना। यस, अब यहां से हमें लाइक टर्म्स इकट्ठा करने हैं और x में एक क्वाड्रेटिक बनाना है। और x में एक क्वाड्रेटिक मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो एक्स स्क्वायर के टर्म्स जो लाइक टर्म्स हैं, कॉमन टर्म्स हैं, उनको साथ में लो। यहाँ yx स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, इसको मैं यहां लेता हूं। ठीक है, तो yx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा y माइनस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, राइट, yx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, y माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे है 3yx और यहां है माइनस 3x, ये माइनस 3x यहां जाके प्लस 3x बन जाएगा। 3x और 3yx में अगर हम 3x कॉमन ले, है ना, अगर 3x कॉमन ले या फिर सिर्फ x कॉमन ले तो बचेगा 3y प्लस 3 ब्रैकेट x, करेक्ट। यहां पे भी हम 3 इंटू वाई प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू वाई प्लस 1 कर सकते हैं, जो कर लेते हैं एक्चुअली, 3 इंटू वाई प्लस 1 करते हैं। यस, 3 इंटू वाई प्लस 1। अब आखिरी में यहां 4y है और ये 4 लेफ्ट में जाके माइनस 4, सो प्लस 4y माइनस 4, 4 कॉमन, 4 इंटू वाई माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में पहली बात तो 0 है, क्योंकि ये तीनों टर्म्स हमने लेफ्ट में ले लिए। एक्स स्क्वायर को इसके साथ क्लब कर लिया, माइनस 3x यहां जाके प्लस 3x इसके साथ क्लब कर लिया, 4 वहां जाके माइनस 4 इसके साथ क्लब कर लिया। और अब अगर आप नोटिस करोगे तो नाउ वी हैव मेड अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। जो दूसरा स्टेप था वो बन चुका है, वी हैव क्रिएटेड अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। ध्यान से देखो, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्लियरली a की वैल्यू y माइनस 1 है, b की वैल्यू 3 टाइम्स y प्लस 1 है और c की वैल्यू 4 टाइम्स y माइनस 1 है। और ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स होंगे। Isn't it quite natural? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो वो रूट्स क्या होते हैं, x के वैल्यूज जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है एक्सिस को। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक बना है x में, ठीक है, ये रियल x के वैल्यूज होने चाहिए ना, तभी तो आप यहां पे प्लग इन कर सकते हो, नहीं तो नहीं प्लग इन कर सकते। और अगर वो x के वैल्यूज रियल हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ y, अगर x के वैल्यूज रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है, 3 इंटू वाई प्लस 1, 3 इंटू वाई प्लस 1, बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सो 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू सी।
विच इज 4 इंटू वाई माइनस 1 अगेन, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसी चीज को सॉल्व करना है, और अगर आप नोटिस करो तो हमने एक ऐसी इनइक्वालिटी क्रिएट कर ली है जिसमें x है ही नहीं, क्योंकि ये जो x में क्वाड्रेटिक आया था उसके डिस्क्रिमिनेंट पे हमने कंडीशन लगाया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपकी एक इनइक्वालिटी बन गई सिर्फ और सिर्फ y में, और y क्या देता है, रेंज देता है, वही तो ढूंढना है, राइट, यस। सो नाउ वी हैव रीच्ड अ पोजीशन जहां पे हम अगला स्टेप लेके रेंज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको दिख रहा है कि स्टेप 1 यहां है, स्टेप 2 क्वाड्रेटिक क्रिएट करना है, और स्टेप 3 ये चीज, ये इनइक्वालिटी, ये आइडिया लगाना है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बिकॉज x इज रियल, बिकॉज x इज रियल, ठीक है। तो अब इसको एक्सपांड करते हैं, 9 टाइम्स y प्लस 1 द होल स्क्वायर, है ना, 9 टाइम्स y प्लस 1 द होल स्क्वायर, सो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 16 टाइम्स y माइनस 1 द होल स्क्वायर, सो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, राइट, 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ये आपको माइनस 7y स्क्वायर देगा, 18y प्लस 32y ये आपको 50y देगा, और 9 माइनस 16 माइनस 7 देगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसी चीज को अगर हम राइट में ढकेलें, सारे टर्म्स को राइट में डाल दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 7y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये सारा टर्म्स इधर आ जाएगा, सो दैट 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, देखते हैं कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर चाहिए जो ऐड होके माइनस 50 दे रहे हैं और मल्टीप्लाई होके 49 दे रहे हैं, और वो दो नंबर्स बच्चों माइनस 49 और माइनस 1 ही है, माइनस 49 और माइनस 1, सो 7y स्क्वायर माइनस 49y माइनस y प्लस 7, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 7y कॉमन लेंगे, है ना, तो 7y अंदर आएगा, तो यहाँ पे माइनस 7, राइट, यस, 7y कॉमन ना, तो यहाँ y आएगा, माय बैड, 7y कॉमन ले लिया तो सिर्फ y बचा, माइनस 7 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी y माइनस 7, तो यहाँ माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 7 कॉमन लेना है, y माइनस 7 कॉमन लेना है, 7y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। अब यहां पे हम वेवी कर्व मेथड लगाएंगे या फिर बेसिक्स लगाएंगे। यार ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है y में जिसका a वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो ये ग्राफ सोटू से ऊपर की तरफ देखेगा, और इसके दो रूट्स हैं, इसके दो रूट्स हैं, पहला रूट जो है वो है 7 और दूसरा रूट है 1/7, तो इनमें से कौन सा छोटा है, 1/7 छोटा है तो यहाँ 1/7 आएगा, और 7 बड़ा है तो यहाँ 7 आएगा। अब हमें क्या पूछा गया है, हमें ये पूछा गया है कि ये क्वाड्रेटिक कब लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं, तो यहाँ पे ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, लेस देन और इक्वल टू है ना, लेस देन और इक्वल टू है। तो कब ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, कब ये क्वाड्रेटिक जो है नेगेटिव y वैल्यूज देगा, और वो होगा 1/7 और 7 के बीच में। इसका मतलब y जो है जब 1/7 और 7 के बीच में होगा, जब y 1/7 और 7 के बीच में होगा, तब ये क्वाड्रेटिक जो है नेगेटिव y वैल्यूज देगा। ये दिख रहा है ग्राफ से, ये y वैल्यू, नेगेटिव y वैल्यूज कब देगा, यही तो वेवी कर्व मेथड है, वेवी कर्व मेथड यही तो है, इन दो y वैल्यूज के बीच में जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के 7 और 1/7, इनके बीच में y वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि वो x एक्सिस से नीचे है, तो तब दिस क्वाड्रेटिक विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सच है, इसका मतलब ये सच है, इसका मतलब ये सारा चीज सच है। तो ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब y 1/7 और 7 के बीच में है, इंक्लूडिंग बोथ द वैल्यूज। तो जब हमें ये पता चल गया तो इसका रेंज भी तो पता चल गया भाई, क्योंकि y 1/7 और 7 के बीच में है,
तो क्लियरली योर मिनिमम y वैल्यू इज 7 एंड मैक्सिमम y वैल्यू इज मिनिमम y वैल्यू इज 1/7 एंड मैक्सिमम y वैल्यू इज 7। तो रेंज जो है आप लिख सकते हो एज 1/7 कॉमा 7, दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि दोनों जगह इक्वल टू है, दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, राइट। तो आई होप सबको समझ में आ गया कि एक रैशनल फंक्शन के लिए, इस टाइप का एक रैशनल फंक्शन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लगा के किस तरीके से इस फंक्शन का रेंज ढूंढ सकते हैं, राइट बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक जेईई मेंस 2006 का सवाल सॉल्व करते हैं, जहां पे डायरेक्टली वही चीज पूछी गई है, हमें इसी टाइप का एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल का रेंज ढूंढना है। तो फटाफट पॉज करें वीडियो को और खुद से इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करें और वो कॉन्फिडेंस लाए कि यार जो जेईई मेंस में प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, है ना, उनको कैसे केटर किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए खुद से। Elevate yourself, crack the question, pause the video, crack the question and check out the solution, right? तो yes, चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे करना है, right? Step number 1, y is equal to 3x square plus 9x plus 17 upon 3x square plus 9x plus 7, ठीक है। अब step number 2, cross multiply, simplify and create a quadratic in x, right? तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, right? y into all of this is 3yx square, right? 9x into y plus 9yx plus 7 into y plus 7y equal to, यहां पे जो भी चीजें हैं 3x square plus 9x plus 17। अब ये सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3yx square minus 3x square, है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यस, और ब्रैकेट में आएगा 3y माइनस 3, तो आप 3 टाइम्स y माइनस 1 कर सकते हो, है ना। 3y माइनस 3, 3 कॉमन लेके 3 टाइम्स y माइनस 1। अब 9yx और 9x, तो ये x कॉमन लेंगे प्लस x कॉमन लेंगे, 9y माइनस y, तो वहां पे भी 9 कॉमन लेके y माइनस 1, राइट। अब 7y माइनस 17 प्लस 7y माइनस 17, ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, इक्वल टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक बेटा। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीट वेयर वी हैव क्रिएटेड अ क्वाड्रेटिक इन x ऑन विच, जिसके ऊपर अब हम लगा सकते हैं इनइक्वालिटी का कंडीशन कि क्योंकि x रियल है तभी तो इस फंक्शन में आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना। x रियल है तो ये क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 9 टाइम्स y माइनस 1 द होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 3 इंटू y माइनस 1, राइट, 4ac इंटू 7y माइनस 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। अब इस चीज को एक्सपांड करते हैं, जैसे पिछले प्रॉब्लम में हुआ था, हमारे पास ऑलरेडी एक इनइक्वालिटी आ गई है y में, सिर्फ और सिर्फ y में, x नहीं है, और वही हमें ढूंढना है, उसका रेंज ढूंढना है, क्योंकि x रियल है, हमने ये कंडीशन लगाया है। सो लेट्स अप्लाई दिस, 81 टाइम्स y माइनस 1 द होल स्क्वायर, सो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4 इंटू 3 12, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 इंटू y माइनस 1 इंटू 7y माइनस 17, एक्सपांड करते हैं बच्चों, y इंटू दिस इज 7y स्क्वायर, y इंटू दिस इज माइनस 17y, माइनस 1 इंटू 7y इज माइनस 7y, राइट, एंड माइनस 1 इंटू दिस इज प्लस 17, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आइए अब सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करके जो है इफेक्टिव क्वाड्रेटिक बनाने की बारी। 81y स्क्वायर माइनस 12 7 जा 84 होगा बच्चों, 12 7 जा 84 होगा, राइट। सो 81y स्क्वायर माइनस 84y स्क्वायर विल गिव यू माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 81 टाइम्स 2 इज 162 माइनस 162y माइनस 162y, ध्यान से देखिए ये दो टर्म्स क्लब होके माइनस 24y देते हैं, 17 प्लस 7 इज 24, so minus 17 minus 7 is minus 24y, minus 24y into minus 12, minus 24y into minus 12 जो है माइनस माइनस आपको प्लस देगा, और 24 into 12 जो है 24 into 12 जो है 288y देगा। so we have 288y
288y है हमारे पास यहाँ पे, प्लस 288y, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 162y है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 माइनस 2 इज 6, 126 आएगा। 126y बचेगा, है ना, 126y बचेगा, तो उसको लिख लेते हैं वहां पे, सॉरी प्लस 126y बचेगा, ठीक है, यस। और फाइनली यहां पे कांस्टेंट है 81, और ये है -12 इंटू 17, -12 इंटू 17 आपको देगा 10 इंटू 17 इज 170, 2 into 17 is 34, 170 and 34 adds up to 204, so minus 204 है और वहां प्लस 81 है, 204 है और 81 है, 81 माइनस 204 है, तो अब हम 204 माइनस 81 कर लेते हैं, so 123 आएगा। तो 81 माइनस 204 माइनस 123 आएगा, माइनस 123 आएगा, एंड ऑल दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो आई होप सबको समझ में आया ये सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ है। अलगोरिदम सेम ही है बच्चों, और जिससे कि आप एक जेईई मेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया, ये वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। सो टू डू दैट दो चीजें समझनी है। पहले तो यार हम ये सारी चीजों को वहां डाल देते हैं, है ना, दूसरे तरफ डाल देते हैं। तो वी हैव 3y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 123 ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि ये सारी चीजें वहां चली गई हैं। सो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें लेस देन और इक्वल टू 0, करेक्ट। अब दूसरी बात कि यार इन तीनों टर्म्स में 3 कॉमन ले सकते हो आप, ये भी 3 से डिवाइड होता है, क्यों, क्योंकि 1 + 2 + 6 इज 9 मल्टीपल ऑफ 3, ये भी 3 से डिवाइड होता है, 1 + 2 + 3 6 मल्टीपल ऑफ 3, राइट। सो डिवाइड बाय 3 टू गेट y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 41 लेस देन और इक्वल टू 0। अब बारी फैक्टराइज करने की, दो ऐसे नंबर्स जो मल्टीप्लाई होके 41 देते हैं और ऐड होके -42 देते हैं, तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 41y, या फिर हम 1 को पहले लिख सकते हैं और फिर 41 को, -y माइनस 41y प्लस 41 लेस देन और इक्वल टू 0। यहां पे हम y कॉमन ले सकते हैं, y - 1, अब यहां y - 1 आएगा और यहां -41 कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे कि हमें दो फैक्टर्स मिलेंगे, y - 1 इंटू y - 41 लेस देन और इक्वल टू 0। काफी सिमिलर प्रॉब्लम एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, बस नंबर्स अलग हैं, और जेईई मेन का प्रॉब्लम है तो और भी मजेदार, राइट। ये क्वाड्रेटिक आएगा जिसके दो रूट्स हैं, पहला रूट है 1 और दूसरा रूट है 41, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक लेस देन और इक्वल टू 0 बता रहा है, हमें ऐसे y वैल्यूज चाहिए जहां पे y वैल्यूज नेगेटिव हो, तो वो तब हो पाएगा जब वो इन दोनों रूट्स के बीच में हो। तो y हैज टू बी बिटवीन 41 एंड 1 इंक्लूडिंग बोथ द वैल्यूज, क्योंकि ये इक्वल टू 0 भी चलेगा। तो y इज बिटवीन 1 एंड 41, तो रेंज जो है आपका, रेंज जो है वो बन गया, वो आपका बन गया 1,41 विथ मिनिमम ऑफ 1 एंड मैक्सिमम ऑफ 41। तो ये भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू, तो ऑप्शन बी आंसर आएगा 41, राइट। जेईई मेंस का सवाल फोड़ लिया यार आपने, वो भी 2006 का, जब क्वेश्चंस और ज्यादा चैलेंजिंग होते थे, राइट। तो थोड़ा लेंदी है, बट अगर आपने फॉर्मेट फॉलो किया, एल्गोरिदम फॉलो किया, कंसेप्चुअली अगर चीज समझ गए, तो आप बच्चों एक जेईई मेंस का प्रॉब्लम भी फोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। Yes, let's move forward. Let's move to the last concept of this session. One very important concept, right? उसके लिए ये इमेज को थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बिल्डअप है, इससे ऐसा हो सकता है कि आपको फील ना आए, बट ये सोच के चलते हैं कि यार ये जो हम चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना, उसको कैसे प्रॉब्लम्स में कनेक्ट करें। तो बस अपने दिमाग के जो वायर्स हैं उनको ओपन रखें, एक फ्री माइंड स्पेस के साथ डुबकी लगाएं इस चीज में। हमारी डिजाइन टीम ने काफी मेहनत करके एक चीज करी है यहाँ पे, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले तो इस इमेज को देखिए, राइट। काफी पैटर्न, कंटिन्यूअस पैटर्न, लूपी पैटर्न लग रहा है यहाँ पे, जो चलते जा रहा है इनफाइनाइट लूप की तरह, है ना। हमारी डिजाइन टीम ने क्या किया है, इस इमेज को बहुत ज्यादा जूम इन करके, इतना जूम इन किया कि भाई क्या बताऊं मैं आपको, इतना जूम इन किया,
वहां जूम इन करने के बाद एक डॉट को निकाल दिया, है ना, एक छोटे से डॉट को एकदम अंदर, जो सबसे पहला डॉट दिख रहा है उसको निकाल के फेंक दिया, और फिर एक इमेज बनाया जो कि इस तरीके का दिखता है। तो इस इमेज में डुबकी लगाई, एकदम अंदर डुबकी लगाई, और वहां जाके एक पॉइंट को निकाल के फेंक दिया और ये इमेज बनाया। तो अब मुझे ये बताओ कि ये इमेज में जो इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स वो अंदर जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स, इट्स ऐसा नहीं कि 1000 बार जा रहा है या 10,000 बार जा रहा है या 10 लाख बार या 10 करोड़ बार, इनफाइनाइट टाइम्स, रुक नहीं रहा हो, बट फिर भी वहां डुबकी लगा के एक छोटा सा होल निकाला और ये इमेज बना। तो ये बताओ क्या इसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है? राइट, कोई अंतर दिख रहा है? आई होप सवाल क्लियर है आप सब लोगों को, राइट? तो आप नोटिस करोगे कि यार इसमें और इसमें एक्चुअली विजिबल अंतर कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मैं ये कह सकता हूं मोटा मोटी कि ये इमेज और ये इमेज एक्चुअली सेम है। यस, डुबकी लगा के एक छोटा सा होल निकालने से, है ना, बहुत कुछ चेंज आता तो नहीं है। इट्स वेरी सिमिलर टू दिस फैक्ट कि यार अगर समुंदर में से मैं एक ग्लास पानी निकाल दूं तो क्या समुंदर में कुछ कमी हो जाएगी? क्या समुंदर में जो है पानी की क्वांटिटी 10% कम हो जाएगी? नहीं ना, राइट? सेम आइडिया, अगर मैं आकाश में जाके एक तारे को निकाल दूं, फीजिबल नहीं है, जल जाऊंगा, बट अगर एक तारे को निकाल दूं तो क्या तारे कम हो जाएंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट तारे हैं, इनफाइनाइट पानी है, तो उन पानियों, इन इनफाइनाइट पानी में से एक बूंद निकालू, एक ग्लास निकालू, तो वो समुंदर कम नहीं होने वाला बच्चों। और इसी आइडिया को यूज करके हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे जहां इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होता है। आइए प्रॉब्लम्स को यूज करते हैं और इस आइडिया को अप्लाई करते हैं, राइट? तो हमें पहला सवाल दिया गया है जहां पे हमें ये वैल्यू ढूंढनी है, और वो वैल्यू क्या है? रूट ऑफ 6 प्लस 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 रूट ऑफ 6 द इनफाइनाइट टर्म्स। यही चीज हम लोग देख रहे थे, राइट? ये आपका वो इमेज है, ये आपका जो इमेज है जो हमने यहां पे देखा, है ना, ये आपका वो इमेज है जो हमने यहां पे देखा। अब वहां अंदर घुस के अगर मैं एक होल निकाल लूं, सबसे पहला वाला होल, सबसे पहला वाला होल, यस, अगर मैं वो सबसे पहला वाला होल निकाल दूं, है ना, तो रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6, अगर ये सबसे पहला वाला होल में निकाल दूं तो ये क्या है? रूट ऑफ 6 प्लस 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 दा, वो भी एक्स ही है ना, वो भी एक्स ही है। सोच के देखो, अगर हमने उस इमेज में से सबसे पहला वाला, सबसे अंदर वाला होल एक पॉइंट निकाल दिया तो जो बचता है वो भी तो एक्स ही है यार, वो भी तो ओरिजिनल इमेज जैसा ही है कि नहीं? उस आइडिया को हम यूज करेंगे बच्चों यहां पे, और हम ये बोलेंगे दैट दिस थिंग इज कैन बी नाउ रिटन एज x इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस, ध्यान से इस चीज को देखें, रूट ऑफ 6 प्लस, अब ये जो चीज आ रही है ना, ये जो चीज आ रही है रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 अप टू इंफिनिटी टर्म्स, उसको भी तो x लिख सकते हैं, उसको भी तो x लिख सकते हैं, आराम से लिखते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस इंफिनिट टर्म्स, यस। अब हम ये चीज तो देख चुके हैं और जानते हैं कि रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 ये तो x है, तो ये जो रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 इंफिनिट टर्म्स है, ये इसको भी तो x लिख सकते हैं यार। और अगर ऐसा हम कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इस इक्वेशन को अब हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस ये जो चीज है इसको अब हम लिखेंगे एज x, राइट? यस। और अब आप देखोगे कि यार इतने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन के जगह एक बहुत ही ज्यादा इजी इक्वेशन आ गया जिसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दिस। x इक्वल टू रूट 6 प्लस एक्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करना है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स,
Therefore x square minus x minus 6 equal to 0. तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जो बहुत इजीली फैक्टराइज हो जाएगा एंड दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड. यस, x minus 3 into x plus 2, यस, इक्वल टू 0, राइट, जिससे कि आपके x के वैल्यूज आएंगे 3 और -2, 3 और -2. अब क्योंकि ये x जो है रूट ऑफ है एंड हम जानते हैं कि रूट्स हमेशा पॉजिटिव आउटपुट्स देते हैं या जीरो, नेगेटिव नहीं दे सकता कोई रूट, राइट. और इस वजह से -2 ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है और 3 ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो ध्यान से देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व किया है. दिस इज एग्जैक्टली द कंसेप्ट दैट आई वाज ट्राइंग टू शो. प्रॉब्लम्स को यूज करके हमने बहुत इफेक्टिवली ये चीज देख ली. हमें बस देखना है कि वो जो रिपीटेशन है वो किस तरीके से हो रहा है. ये एक रिलेटिवली इजी प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट का. हम और 2-3 प्रॉब्लम्स देखेंगे जहां पे यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, यही पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा और जो है हम बट थोड़े डिफिकल्ट होंगे. ठीक है, तो यस बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं. इसका टाइप 2 वर्जन यहां पे है, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन बच्चों जेईई मेन 2021 में आया है. डायरेक्ट कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स सिंप्लीफाइड टू अ क्वाड्रेटिक, जेईई मेंस 2021 में. तो जैसा मैंने कहा था शुरुआत में लेक्चर के बच्चों कि सवाल आते हैं जेईई मेंस में डायरेक्टली, और ये रहा सबूत आपके सामने. तो चलिए अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रिपीट हो रहा है, क्या पैटर्न है. ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको सिंपल रखने के लिए इसको कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, लाइक y, है ना, y या x. जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम में x लिया था, यहां पे मैं y ले रहा हूं. आप x भी ले सकते हो, कोई भी लोड नहीं है, कोई भी लोड नहीं है. ठीक है, अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये y क्या है, y है 4 + 1/5 + 1/4 + 1/5 + 1/. तो डांस कर रहा है 4 5 में. 4 + 1/5 + 1/4 + 1/. तो 4 + 1/. से शुरुआत होती है, 4 + 1/. से शुरुआत होती है. तो क्या मैं ये देख सकता हूं कि ये 4 + 1/. जो है यहां से वापस से शुरुआत होती है, 4 + 1/5 + 1/4 + 1/. जो यहां से हो रही है. तो क्या मैं उस ग्रीन कलर की चीज को, इस ग्रीन कलर की चीज को y लिख सकता हूं, क्योंकि वही तो है ना, हमने एक ये पार्ट निकाल दिया, उस भयंकर से इनफाइनाइट इमेज में से अंदर घुस के एक पॉइंट निकाल दिया. तो समुंदर ही रहेगा. ये समुंदर तो अभी भी समुंदर ही है, इनफाइनाइट टर्म्स वाला है, तो वो भी तो y हो गया, है ना. तो अब मैं इसको लिख सकता हूं 4 + 1/5 + 1/. और ये जो चीज है यहां पे, ये जो चीज है यहां पे, ये बन जाएगी y, क्योंकि 4 + 1/. है तो ये बन गई y, है ना, इक्वल टू y. अब अगर आप देखोगे अब आपके पास कोई इनफाइनाइट टर्म्स नहीं बचे. इसको सिंप्लीफाई करके आप एक क्वाड्रेटिक बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और आंसर ला सकते हो. तो चलिए बच्चों करते हैं. यस, ये क्या बन जाएगा, 5 + 1/y है, तो 5y + 1/y, है ना, 5y + 1/y. ये y ऊपर चला जाएगा, 4 प्लस ये y ऊपर जाएगा, y/5y + 1, है ना, इक्वल टू y. ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको अब सॉल्व किया जा सकता है. कैसे, 5y + 1 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 20y + 4 प्लस y अपॉन 5y + 1 है बेटा, अपॉन 5y + 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं और y के साथ चिपका सकता हूं, y × 5y + 1. ठीक है, अब ये बन जाएगा 21y + 4 इक्वल टू 5y² + y, है ना. और फाइनल सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तब हमें मिलेगा 5y², 21y इधर आ जाएगा, -21y, y - 21y इज -20y, और 4 उधर आ जाएगा -4. तो अब ये क्वाड्रेटिक बन रही है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक बन रही है जहां पे आपको दिख रहा है कि सम -20 है और प्रोडक्ट -20 है. तो दो ऐसे नंबर चाहिए जो ओके, रूट्स देख के तो क्लियरली दिख रहा है कि वैसे नंबर नहीं मिलने वाले. यहां पे आपको फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं होगा. तो आइए फॉर्मूला मेथड लगाते हैं, बिग डील. फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है,
यस अगर आपका एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फॉर्मूला इज माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, वही फॉर्मूला यहां लगेगा, राइट। a 5 है, b माइनस 20 है और c माइनस 4 है, तो माइनस b इज माइनस ऑफ माइनस 20 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, सो माइनस 20 द होल स्क्वायर इज 400 माइनस 4ac, सो माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 4 अपॉन 2a अपॉन 2 इंटू 5, है ना। तो देयरफॉर आपके y के वैल्यूज जो है वो आएंगे माइनस ऑफ माइनस 20 दैट इज 20 प्लस माइनस ये 4 इंटू 4 16 माइनस माइनस प्लस 16 5 80, 400 प्लस 80 रूट 480 आएगा बच्चा, रूट 480 आएगा अपॉन 2 5 इज 10, तो क्लियरली 20 अपॉन 10 तो 2 देगा, तो 2 से तो शुरुआत होनी है, तो अगर 2 से शुरुआत होनी है तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तो आउट हो गए, है ना। 20 अपॉन 10 इज 2 प्लस माइनस, ठीक है, 20 अपॉन 10 इज 2 प्लस माइनस। अब ये 480 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 480 को आप लिख सकते हो एज 48 इंटू 10, यस यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस में 30 दिख रहा है, तो 30 से बैलेंस करते हैं, तो जब 30 से करने जाएंगे तो 30 टाइम्स 16 आएगा, है ना, 30 टाइम्स 16 आएगा, तो y विल बी 20 प्लस माइनस 480 is 30 times 16, तो रूट ऑफ 30 इंटू रूट ऑफ 16, तो 4 रूट 30 अपॉन 10, 20 अपॉन 10 इज 2, है ना, 4 अपॉन 10 इज 2 अपॉन 5 रूट 30, 2 अपॉन 5 रूट 30, ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। माइनस को डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि 2 माइनस 2 by 5 रूट 30 आपको नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, विच वोंट बी द केस ओवर हियर, राइट। सो 2 प्लस 2 अपॉन 5 रूट 30, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस JEE मेंस 2021 क्वेश्चन, राइट। यस नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट किया गया है, यहाँ पे टाइप सोल्यूशन है। तो आई होप आप सब लोगों को दिख रहा है कि यार JEE मेंस के प्रॉब्लम भी इस सिंपल से कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो सकते हैं जो रीसेंट ईयर्स में आए हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच कैन बी टोटली एक्सपेक्टेड इन योर JEE मेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रॉब्लम पे चलते हैं इस सेशन के, जो आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम है, काफी थोड़ा सा लेवल इसमें और बढ़ाया गया है, बट वापस पैटर्न सिमिलर है। वही चीज आपको देखनी है कि क्या चीज रिपीट हो रही है और उस हिसाब से इस क्वेश्चन को क्रैक करना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 6 प्लस, है ना, 6 प्लस log टू द बेस 3/2। अगर आप नोटिस करेंगे 6 और log का कोई लेना देना नहीं है पैटर्न में, तो उनको वैसा ही रखना है, log टू द बेस 3/2। अंदर पैटर्न रिपीट हो रहा है, अंदर जो है वो पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/3 रूट 2, ठीक है, 1/3 रूट 2 रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2 रूट 4, है ना। तो अब हम इसको कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं, 1/3 रूट 2, है ना, बाहर इसको ऐसे ही रखते हैं 1/3 रूट 2, और ये जो अंदर चीज है ना, इसको x बोल देते हैं, इसको x बोल देते हैं, इसको x बोल देते हैं। तो x क्या है, ये x है, रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2 टू इनफाइनाइट टर्म्स, ये x है आपका, ठीक है। तो अब आपको x ढूंढना है, अब आपको x ढूंढना है। सो x क्या है, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो अब इसी चीज को यूज करेंगे और ये बोलेंगे कि यार अगर ये x है तो रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2, रूट ऑफ 4 ऑफ माइनस 3/1 रूट 2, ये भी तो x है, और अगर ये सच है तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 रूट 2 टाइम्स ये जो चीज है उसको फिर से x लिख सकते हैं। यस ध्यान से देखिए क्या ये बात पच रही है, x इक्वल टू रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2, रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2, रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2 इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहां से जो रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2 स्टार्ट हो रहा है उसको भी तो x बोल सकते हैं। सो 4 माइनस 1/3 रूट 2 x, रूट के अंदर x हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड्स को। सो x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1/3 रूट 2 x, ठीक है। यस तो अब यहां से हमें एक x की वैल्यू आएगी, यहां से हमें एक x की वैल्यू आएगी,
ठीक है, और इस x की वैल्यू को हम यहां प्लग इन करेंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन होगा, राइट। यहां से फिर सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम देख पा रहे हैं x इज इक्वल टू 1/3√2 √4 माइनस x, x इक्वल टू x इज इक्वल टू √4 माइनस 1/3√2x। यहाँ पे जो x है, यहाँ पे टाइप सोल्यूशन में ये 1/3√2 इंक्लूड किया गया है, तो थोड़ा सा अलग होगा दिखने में, बट फाइनल आंसर सेम आएगा। सो अभी के लिए लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दिस, देन लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दिस, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ x की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करें तो क्या आएगा भाई, ठीक है। सो 3√2x², 3√2x², 3√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये -1x बचेगा राइट हैंड साइड में जाके प्लस x, और 4 इंटू 3√12, 3√2 इज 12√2, दूसरे तरफ जाके -12√2 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक आएगा जो आपको x की वैल्यू देगा, जो आपको x की वैल्यू देगा। सो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे, -b, तो यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac। सो 1 स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर विच इज 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c। सो -4 इंटू a इंटू माइनस ऑफ दिस, माइनस माइनस तो पहले प्लस हो रहा है। सो 4 इंटू 3√2 इज 12√2 इंटू 12√2 इज 144 इंटू 2 288, है ना। तो काफी बड़ा नंबर, बट एक्चुअली बहुत इफेक्टिव नंबर, क्योंकि 1 प्लस 288 इज 289 एंड रूट ऑफ 289 इज 17, राइट। सो वी हैव -1 प्लस -17। तो यहां पे दो वैल्यूज आ रहे हैं x के, एक x की वैल्यू आ रही है -1 प्लस 17 विच इज 16, और दूसरी x की वैल्यू आ रही है -1 माइनस 17 विच इज -18। और क्वाइट नेचुरली लॉग के अंदर नेगेटिव x नहीं हो सकता, तो x -18 तो चला गया भाई, x -18 तो चला गया, और x हेंस इज इक्वल टू 16। तो यार x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू इसमें डालते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, क्या बोलते हो, राइट। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 6 प्लस log of, yes, log of 1/3√2 टाइम्स 16। यस, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा यार, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, राइट। एक बार देखते हैं, 6 प्लस लॉग ऑफ 16/3√2। अच्छा, यहां पे हमने डिवाइड करना भूल गए हैं x के वैल्यूज में, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो 2 इंटू 3√2 इज 6√2, तो यहां अपॉन 6√2 आएगा, और वो अपॉन 6√2 जो है वो यहां पे भी रहेगा अपॉन 6√2। तो x इज नॉट 16, x इज 16 अपॉन 6√2। तो इससे क्या सिंप्लीफाई होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। √2 इंटू √2 जो है वो 2 दे देगा, है ना, ये 2 दे देगा, 3 6 18, ठीक है। तो 16 अपॉन 2 इज 8, 8 अपॉन 18, 8 अपॉन 18 इज 4 अपॉन 9। तो ये दे रहा है y इज इक्वल टू 6 प्लस लॉग ऑफ 4 अपॉन 9 टू द बेस 3/2। और 4 अपॉन 9 जो है बच्चा, 4 अपॉन 9 जो है वो है 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर, तो उसको 3 अपॉन 2 द होल रेस टू -2 लिख सकते हो आप। ऐसा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहां बेस 3/2 है, ठीक है। तो 4 अपॉन 9 इज 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर, तो 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर को उल्टा रेसिप्रोकल करके 3 अपॉन 2 द -2 कर सकते हैं। सोच के देखिए, 3 अपॉन 2 रेस टू -1 जो है 2/3 हो जाएगा, द होल स्क्वायर 4/9 ही देगा। अब यहां पे हम लोगैरिथमिक प्रॉपर्टी का पावर रूल लगा सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि ये जो पावर में -2 है ये बाहर आ जाएगा, है ना, एंड log a टू द बेस a 1 हो जाएगा, log 3/2 टू द बेस 3/2 1 हो जाएगा। तो 6 - 2 आंसर आएगा आपका, जो कि 4 होगा। ऑप्शन सी हेंस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो बहुत ही बढ़िया सवाल यार, इनफाइनाइट टर्म सिंप्लीफाइड टू क्वाड्रेटिक में आई थिंक दिस इज द पिनेकल क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आ सकता है। तो प्लीज गो थ्रू करें,
अच्छे से इस चीज को समझे। पहली बार मे भी शायद नहीं समझ में आया तो वापस समझ में आ जाएगा। एक और बार अगर एफर्ट मारोगे तो खुद से लिखने की कोशिश करें, इट विल ऑलवेज हेल्प, राइट बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमने पढ़े इस पर्टिकुलर सेशन में और यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगले सेशन में बच्चों अब हम लोग एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा देखने वाले हैं, ग्राफ्स देखेंगे। ऑफ कोर्स हम अब तक ग्राफिकली एनालाइज करते आ रहे हैं, बट हम बहुत ज्यादा ग्राफ्स में घुसने वाले हैं इस सेशन में, अगले सेशन में, जहां पे हम लोकेशन ऑफ रूट्स को कनेक्ट करेंगे, जिसपे कई सारे सवाल जेई मेंस में पिछले कुछ सालों में भी और काफी टाइम से पूछे जा रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट सेशन। कैच अप विथ यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।